ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हो रहा है रिकॉर्डिंग, चल रहा है। तो भागवत के एक बहुत सुंदर श्लोक अमृतेश गौर प्रभु 2 दिन पहले मुझे बताए। तो ये श्लोक देवी शंकर का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि देवी शंकर हमेशा भगवान की लीलाएं सुनने के लिए हमेशा ईगर होता है। तो भगवान की लीला सुनने से क्या होता है इस श्लोक में बताया गया, मेरे साथ साथ बोलिएगा। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम्, कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतम्, पुनन्ति ते विषय विदूषितयाशयम्, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम्, कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतम्, पुनन्ति ते विषय विदूषिताम् आशयम्, पुनन्ति ये विषय विदूषिताम् आशयम्, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम्, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम्। पिबंती क्यों याद आया मुझे? हम चर्चा करें राम जी की कथा, हम पियेंगे, पान करेंगे। अभी बोले ना इतने वाला प्रभु जी राम जी के पास टाइम बताओ, तो मैंने कहा पूरा रामचरितमानस हम पढ़ेंगे। तो बोले पढ़ेंगे नहीं, पियेंगे। तो पिबंती क्या, ये अमृतेश ने स्टेटस में डाला था। यस, पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम। तो जो लोग भगवान की कथा को कथामृतम पिबंती पीते हैं, सुनते नहीं है, पीते हैं। मैं सुना आजकल तुम पीने लगे हो, आईटीआई का रंग चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, बता रहे हैं। केवल तुम्हारी भक्ति कार्तिक महीने तक ही सीमित थी, मंगल आरती वगैरह केवल कार्तिक में आ रहे थे, अभी आना बंद कर दिया है ना, और कॉलेज का रंग चढ़ने लगा है। सच है ये? पता नहीं मतलब सच है, पता नहीं मतलब सच है। मौनम सम्मति लक्षणम, सही बात है। सावधान, इसके लिए नहीं आए थे। मैं वही बता रहा था अभी तुम्हारे आने से पहले, है ना, कोई बहुत भक्ति कर रहा है दैट इज नॉट इम्प्रेसिव, है ना। कंसिस्टेंटली भक्ति कर रहा है दैट इज इम्प्रेसिव, है ना। कार्तिक महीना आएगा तो इतना भजन भक्ति करेंगे, इतना भक्ति दिखाएंगे, माला करेंगे, काउंटर बैठ के माला करते रहेंगे, सेवा करेंगे, मंगल आरती करेंगे, दीप दिखाएंगे, और कार्तिक खत्म और क्या आया कॉलेज में, कौन सा फेस्ट क्या आता है वो, एथनिक डे आया, उसके बाद हरे कृष्णा। तो इस तरह ये डुप्लीकेट भक्ति है, ओरिजिनल नहीं है, रंग चढ़ जाता है संसार का। पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम। भगवत मतलब भगवान, क्या है? आत्मनः, आत्मना मतलब डियर, आत्मा के बिल्कुल निकट है। तो सताम मतलब भक्त, भक्तों को कहते हैं सताम, सत। जो सत है, जो सताम है, जो भक्त हैं, अगर पीते हैं क्या पीते हैं? कथामृतम, कथा अमृत को पीते हैं। किसकी कथा अमृत को पीते हैं? भगवत, भगवान की, जो कौन है? आत्मना, बहुत प्रिय है। अच्छा, कैसे पीते हैं? रसना कैसे पीते हैं? रूअफ़ज़ा कैसे पीते हैं? फ्रूटी कैसे पीते हैं? कैसे पीते हैं? मुंह से पीते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं,
कथामृतम कैसे पीते हैं? श्रवण पुटेशु, कान से पीते हैं। और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, जूस पीते हैं, शेक पीते हैं, मजा कब लगता है? कितना पीने में कितना मजा लगता है पीने में? कब लगता है मजा? फर्स्ट सिप में नहीं। अगर आपको, मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक पेपर कप में फ्रूटी दी जाए और पूरी पूरी माजा की बोतल दे दी जाए, मजा किस पे लगता है? पूरी बोतल में मजा लगता है ना, मतलब पूरा भर के पीने में मजा आता है ना। समृतम। तो कथा भी कितनी, प्रभु को थोड़ा उनको बोलो मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर दे, रात को भी बजता रहता है उनका। तो श्रवण पुटेशु, कानों से कथा पी जाती है। और कितनी पी जाने से मजा आता है? समृतम, पूरा भर के। थोड़ी बहुत पीने से नहीं चलता है ना। थोड़ी बहुत तो केवल विष ही थोड़ा पिया जाता है, अमृत तो भर के पिया जाता है। नहीं पी रहे हो ना? नहीं पी रहे? हॉस्टल में नहीं पी रहे? श्योर? जाके जरा चेक करके आना। रूम में पी रहे तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो विष थोड़ा पिया जाता है, लेकिन अमृत तो भर के पिया जाता है, समृतम। ठीक है। इससे लाभ क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। मीनिंग समझाने से मुझे याद हो जाएगा श्लोक, एटलीस्ट आप लोग का भरोसा नहीं, मेरे को तो याद हो जाएगा। इससे फायदा क्या होता है? पुनंतिते, शुद्ध हो जाते हैं, पुनंतिते। हाँ, विषय विदूषिताम आशयम, विषय विदूषिताम आशयम। कितना अच्छा वर्ड लिखा है प्रभुपाद जी ने। पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ, ये शुद्ध हो जाता है। क्या है पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ? मेटेरियल एंजॉयमेंट। भाई सबका एम ऑफ लाइफ क्या है? आईडीआर में कोई व्यक्ति के महाभागवत बनने आया था, क्या करने आया था? क्या करने के लिए आया था? पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ लेकर के आया था। वो पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ क्या है? मेटेरियल एंजॉयमेंट। तो विदूषिताम आशयम, विषय विदूषिताम आशयम। तो अगर व्यक्ति कोई कान भर के भगवान जो सभी के हृदयों को प्रिय हैं उनकी कथा सुनता है, तो उसका लाभ क्या होता है? पुनंतिते विषय विदूषिताशयम। उसका लाभ क्या होता है कि उसका जो पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ है, पॉल्यूटेड एम ऑफ लाइफ क्या है? विषय, मेटेरियल एंजॉयमेंट, वो पुनंति, शुद्ध हो जाता है। और क्या होता है? ब्रजंती, वो जाता है, कहां पे जाता है? तच्चरणार सरोवर अंतिकम, भगवान के चरण कमल की ओर वो अग्रसर हो जाता है। कौन भगवान के चरण कमल की ओर अग्रसर होता है? सताम भक्त लोग, जो क्या करते हैं? रील्स देखते हैं। नहीं, वो वाले भक्त नहीं, पिबंती, जो पीते हैं। क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? कथामृतम। किसकी कथा? भगवान, भगवत। कैसे हैं वो भगवान? आत्मनः, हृदय के बहुत प्रिय। कथा रूपे अमृत को पीते। कैसे पीते? कहां से पीते हैं? श्रवण पुटेशु। कितना पीते हैं? समृतम। फायदा क्या होता है? पुनंति, शुद्ध हो जाते हैं। क्या शुद्ध हो जाते हैं? ते विषय विदूषिताशयम। और क्या प्राप्त करते हैं? ब्रजंति तच्चरणा चरण सरोरुहंतिकम। सरोरु मतलब लोटस। सरोरुह, सरोरुह कैसे, क्यों बोलते लोटस को? जो सरोवर से जो उत्पन्न हुआ, सरोरुह अंतिकम, उसके निकट, चरण कमल के निकट चले पहुंच जाते हैं। कितना सुंदर मीनिंग है। Those who drink through the oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, the beloved of devotees, purify the polluted aim of life as material enjoyment, and thus go back to Godhead, the lotus feet of Him. Prabhupada ji purport में कितना सुंदर बात लिख रहे हैं। The sufferings of human societies are due to polluted aim of life, namely lording it over the material resources.
The more human society engages in the exploitation of undeveloped mental resources for sense gratification, the more it will be entrapped by the illusory material energy of the Lord. And thus the distress of the world will be intensified instead of diminished. Polluted aim of life है material enjoyment. तो कोई व्यक्ति अगर कथा सुनता है तो उसका पॉलिटेड एम ऑफ लाइफ शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है और भगवान के चरणों की ओर अग्रसर होता है। श्लोक याद हो गया क्या? मैं ट्राई करूं? पहली बार ही आप लोग के साथ पढ़ा था, अमृतेश को जस्ट पिबंती बोले थे, याद था लेकिन पढ़ा नहीं था, आज पढ़ा तो मैं इसको याद कर पाया कि नहीं देखता हूँ। पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, मत बोलिएगा, मेरे को बोलने दीजिए, ब्रजंती तत् चरण सरोवर अंतिकम। देखा, श्लोका का मीनिंग पढ़ने से श्लोक याद करना इजी हो जाता है ना? अगर उसका मीनिंग समझ गए क्या हो गया? पिबंती समझ पा रहे हैं ना? तो श्लोक का मीनिंग पढ़ने से उसका ये क्लियर हो जाता है। उस दिन कल मैं बैठा हुआ था हमारे मंदिर में, एक भक्त, साउथ इंडियन भक्त आए थे, नया भक्त था, न्यू डिवोटी, दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहे थे, प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। तो मेरे लोग ऑफिस में बैठे थे, मेरे ऑफिस में भी लाइब्रेरी है, तो भागवत खोल के बैठे हुए थे। तो वो बोले कि तो मैं हर दिन भागवतम का एक चैप्टर पढ़ता हूँ और एक श्लोक मेमोराइज करता हूँ। बोले मैं इतना, मेरा माइंड डिस्टर्ब, मैं 3 बार आश्रम छोड़ के भाग चुका हूँ, ये चौथी बार लौटा हूँ, तो मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है। तो मुझे हमारे जो ट्रेनर हैं गोपी भाव प्रभु, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम डेली भागवतम का एक श्लोक याद करो, उसमें मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो, ताकि तुम्हारे माइंड को फ्रीडम नहीं मिले दूसरी चीजें कुछ सोचने के लिए। तुम्हारा माइंड 16 वाला अपना जप करो और भागवत के श्लोक को मेडिटेट करो। ने कितना अच्छी बात बोली है ना? तो वो मुझे एक श्लोक याद करा था, वो मुझे सुनाया। तो मैंने कहा देखो, मेरा प्रभुपाद जी की मैं खोज रहा था एक्चुअली 2-4 दिनों से, इस तरह की कोई चीज खोज रहा था, उसके उसके मुख से मुझे मतलब भगवान ने ही कर दिया। चैप्टर 22 ऑफ द 10th कैंटो, कृष्णा स्टील्स द गारमेंट ऑफ अनमैरिड गोपीज, इस चैप्टर का एक श्लोक वो पढ़ रहा था। बहुत सुंदर श्लोक उसने बताया, मैं आप लोग को जस्ट श्लोक दिखाना चाहता हूँ। कितना सुंदर श्लोक है। न मयि आवेशित धियम, न मयि आवेशिता धिया, काम कामाय कल्पते, भर्जिता क्वाथिता धाना, प्रायो बीजाय नेशते, नैमय्यावेशिता धिया, काम कामाय कल्पते, भर्जिता क्वाथिता धाना, प्रायो बीजाय नेशते, नामय्यावेशिता धिया, काम कामाय कल्पते, भर्जिता क्वाथिता धाना, प्रायो बीजाय नेशते। बोल रहे हैं ना मयि आवेशिता धियम कामा कल्पाय, कामा कामाय कल्पते। बोल रहे हैं जो मयि आवेशिता धियम, धिया मतलब होता है कॉन्शियसनेस, धिया मतलब होता है इंटेलिजेंस, धिया मतलब होता है चेतना। कोई अगर व्यक्ति क्या करता है, मयि आवेशिता धियम, अपने कॉन्शियसनेस को मुझ में आवेशित करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, ना नहीं कामा कामाया कल्पते,
फिर मेटेरियल लस्ट उपजती नहीं है। किसको नहीं उपजती है? जो अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में आवेशित करता है, तो लस्ट उसके हृदय में उपजती नहीं है। किस प्रकार नहीं उपजती है? भर्जिता क्वथिता धाना प्राय बीजाया नैष्यते। जैसे धान होता है ना, ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स होता है उसको आप पका दीजिए। जैसे मान लीजिए गेहूं के अंदर उपजने की क्षमता होती है। आप गेहूं के दाने को, गेहूं के ग्रेन को आप जमीन में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे तो उग जाएगा, है ना? हाँ, ग्रेन्स, गेहूं, चावल, चना, कुछ भी है, आप डाल देंगे तो उग जाएगा, स्प्राउट्स उग जाता है। एक काम करिए, उसको क्या करिए, पका दीजिए, थोड़ा तेल डाल के उसको फ्राई कर दीजिए। अब डालिए बीज, उगले उठेगा? नहीं उठेगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से धान है ना, क्वथिता भर्जिता, कुक होकर के जला दिया गया है, तो वो क्या कहते हैं, उसमें अंकुरित नहीं होता, फिर उसमें वो नहीं उगता है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति की चेतना मुझ में आवेशित है, तो फिर काम हृदय में नहीं उपजता है। कितना सुंदर श्लोक है। ना मई आवेशिता धियाम कामा कामाय कल्पते भर्जिता त्वाकृथा बीज है धिया है धाना प्रायो बीजाय निश्चित। The desire of those who fix their minds on me does not lead to material desire for sense gratification. Just as barley corns burned by sun and then cooked can no longer grow into new sprouts. ना सिंपल श्लोक, कितना लेकिन डीप मीनिंग है इसका। तो अभी क्वेश्चन उठेगा कि मई आवेशित धियाम, ये कैसे होगा? भाई कैसे अपनी चेतना भगवान में लगाई जाए? क्या करने से लगाई जाए? हैं? वैष्णव संघ में क्या करेंगे? पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था? पिबंती ये भगवत आत्मना नाम। तो एक तरीका है अपने चेतना को भगवान में आवेशित करने का, कथामृतम को पीना। और सवई मना कृष्ण पदार विंदयो वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सतकतोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र अंग संगम। तरीके से क्या होता है, ये सब तरीके हैं जिससे हम अपनी चेतना को भगवान में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इन सब का बाप है एक एब्जॉर्प्शन, अगर चाहते हैं तो एक तरीका है, अगर ये करेंगे तो निश्चित बाकी चीजें एब्जॉर्प्शन आए नहीं आए, एक तो जरूर आएगा। क्या? प्रीचिंग। यस, जब भगवान की कथा बोलते हैं तो वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, जब भगवान की कीर्ति का गान करने में चित्त मग्न होता है, तो जितना एब्जॉर्प्शन आता है उतना एब्जॉर्प्शन दूसरे तरीके से नहीं आता है। इस सेवा में तो आप कुछ सोच सकते हो, कथा के समय और कुछ सोच सकते हो, प्रसाद पाते समय भी कुछ सोच सकते हो, लेकिन जब प्रीचिंग कर रहे हो, जब किसी को कथा सुना रहे हो, बोल रहे हो, तो जो एब्जॉर्प्शन रहता है वो लेवल का एब्जॉर्प्शन, सवई मन कृष्ण, पूरा मन इंद्रिया सारी लग जाती है। जब कथा बोलते तो आंख है, कान है, हाथ है, शरीर है, मुख है, सब कुछ भाव एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि प्रचार जब करते हैं तो क्या होता है, सारी इंद्रियां एब्जॉर्ब हो जाती हैं भगवान में। तो मई आवेशित धियाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रीचिंग में एब्जॉर्प्शन। लेकिन हम लोग कम वक्त किताब लेके बाहर निकलते ही नहीं है, किसी को कुछ बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है कथा, अपने गोष्ठी में घुसे रहते हैं। इसलिए गोष्ठी में घुसे रहते हैं, कथा बोलते नहीं है, प्रचार करते नहीं, इसलिए माइंड हमेशा मेटेरियल डिजायर से, मेटेरियल थॉट से मतलब ऑब्सेस रहता है। बाहर निकल करके लोगों को कृष्ण कथा बताएंगे तो ऑटोमेटिकली कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ये सीक्रेट है। तो 2 श्लोक मैंने आप लोग को बताए भागवतम के, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, इसको रट्टा मार लीजिएगा। मैं तो मारने वाला हूँ, मैं तो मारने वाला हूँ, क्या आप मारने वाले हैं?
कि आप इन 2 श्लोकों को रटेंगे। कल तक जो इन 2 श्लोकों को रटेगा उसको भारी इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा, और जो नहीं रटेगा उनसे फाइन कलेक्शन करके उसको इनाम दिया जाएगा। न मयि आवेशिता धियम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्टे। तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे कैसे चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य की भेंट हुई। इस सेक्शन में 4-5 श्लोक और बचे वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की लीला सुन के चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा आकर्षण विकसित होगा। तो कहाँ तक पहुंचे थे अभी हम लोग पिछले सप्ताह? प्रयाग से निकले थे, अडिलग्राम पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? अभी तो नाव में किसी तरीके से बस वही है, किसी तरीके से पहुंच गए, तो किसी तरीके से पहुंच गए, है ना? तो पहुंच जाते हैं। तो 83 नंबर श्लोक में देख सकते हैं आप किसी तरीके से पहुंचे। देश पात्र देखी महाप्रभु धैर्य हैला, आडिलेरा घाते नौका आसी उतरिला। देशपाल स्थिति देख करके महाप्रभु ने अपने भावों को रोका और धैर्य धारण किया और किसी तरीके से, है ना, आडिल गांव के घाट पे उनकी नौका पहुंच गई। फिर क्या हुआ? भाई भय भट्ट संगे रहे मध्यान्ह करैया, निज गृहे अनिल प्रभु रे संगीते लैया। तो भैया हमेशा अभी रिस्क नहीं ले सकते, महाप्रभु कब पागल हो जाए। तो वल्लभाचार्य क्या कर रहे हैं? हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में है और अपने घर में लाए उनको लंच के लिए, है ना। ये नहीं कि आप महाप्रभु थोड़ा रुकिए मैं व्यवस्था करके आता हूँ, है ना, इस तरह होता है। ऐसा नहीं, साथ में ही रहे। क्यों साथ में रहे? कोई भरोसा नहीं कब भावावेश आ जाएगा, कब फिर यमुना में छलांग लगा देंगे, कोई गारंटी नहीं है। आनंदित हय भट्टा दिला दिव्यासन, आपने करिला प्रभु पाद प्रक्षालन। आपने करिला प्रभुर पाद प्रक्षालन। तो जब कोई साधु आते घर में तो क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। पहले तो आनंदित होइया, पहले खुश होना चाहिए। पहला नियम ये है। वैष्णव अपराध का फर्स्ट अपराध क्या है? वैष्णव को देखे खुश नहीं होना, अरे यार प्रभु जी आ गए, है ना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो खुश नहीं होते हैं ना। ये सोच रहा कैसे प्रभु जी को पता चल जाता है। पहले तो आनंदित भैया, है ना। तो वल्लभ बेचारे वल्लभ भट्ट आनंदित हुए और आसन पे प्रदान किया, उनके पाद प्रक्षालन किए ना। ये वैष्णव एटिकेट है, कॉमन एटिकेट है ना। मैंने इसके ऊपर बताया ना कि जिस घर में वैष्णव का आना जाना नहीं हो, घर कैसा होता है? हाँ, शमशान भी होता है एक जगह पे, चाणक्य पंडित शमशान की तरह बोले हैं। और ब्याल आलय द्रुमावितेषु अरिक्त अखिल संपदा, नहीं बताया था श्लोक? ब्याल आलय, हाँ, वेदावेश। पाद तीर्थ, हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है। व्यालालय द्रुमावतेषु अरिक्त अखिल संपदा यद पाद तीर्थ विवर्जितः, इस श्लोक में व्या
व्यालालय द्रुमावैतेषु अरिक्त अखिल संपदा जब गृहस्थीर्थ पादिया पाद तीर्थ विवर्जित, जिनके घर में अरिक्त अखिल संपदा है, थोड़ी बहुत संपदा नहीं है, कितनी संपदा है? अरिक्त मतलब कोई रिक्त स्थान नहीं है, हर पूरा पूरा घर संपदा से भरा हुआ है। एग्जाम्पल मैंने दिया था रिची रिच, देखा था आप लोगों ने रिची रिच कार्टून? नहीं देखा? रिची रिच को नहीं देखा आप लोगों ने? रिची रिच, रिची रिच, ये रिची रिच। ये क्या करता था जानते हैं? रिची रिच क्या कहते, सोने के सिक्कों में स्विमिंग करता था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। ये रिची रिच है, ठीक है ना? तो रिची रिच, हाँ, इसे कुत्ते के ऊपर भी डॉलर का निशान है, कुत्ते का नाम ही डॉलर था, ठीक है? अगर आप तो रिची रिच का घर हमेशा पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, है ना? अरिक्त है ना, कोई रिक्त स्थान नहीं था, अखिल संपदा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अरिक्त अखिल संपदा है, लेकिन जब उसके घर में साधुओं के पैर धुलाने का पानी नहीं है, मैं इतना भी मतलब साधुओं को सम्मान नहीं करता, उनको इनवाइट नहीं करता, उनके चरणों को धोता नहीं, तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या है, मतलब इस प्रकार का घर कैसा है? ब्यालाल है, मतलब सांप का है, सांप का बिल। तो आप में से केवल क्या कहते हैं, युवराज फिर ने अपने घर में आमंत्रित किया साधुओं को, आप लोग कोई आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? हैं? ब्याह लाल है, बता देना पिताजी को। बोले पिताजी शायद भागवत पढ़ रहा था, पता चला कि हमारा घर तो सांपों का घर है। पिताजी वो डर गए, कैसी बात कर रहे हो? बोले लिखा है। क्या क्या लिखा है? बोले जिस घर में साधुओं को आमंत्रण नहीं मिलता है वो घर ब्याह लाल है। तो मुझे आमंत्रण दिया था शायद, स्टार्टिंग में दिया था, तो इस तरीके से समझ रहे ना? अच्छा, ये तो हो गया कि जिनके पास धन है ना? तो कुछ तो ऐसे होंगे, गरीब लोग भी होंगे, तो वो कैसे साधुओं का सम्मान करेंगे? वो कैसे करेंगे साधुओं का सम्मान? नेक्स्ट श्लोक कैसे होगा? पिछला श्लोक। तो गरीब आदमी कैसे साधु? वही तो बोल दिया आपने, अरिक्त संपदा है उसके पास, इसलिए साधुओं को चलो सम्मान कर सकता है। हम तो गरीब आदमी, हम कैसे सम्मान करेंगे? अधना अपि ते धन्या साधवो ग्रह मेधिना यद्गृहाहि अर्यवर्याम्बो तृणाभूमीश्वरावरः। उस श्लोक में तो बताया था, अरे बहुत धन है और साधुओं को नहीं बुलाता, तो उसका घर कैसा है? सांप के बिल के समान है। लेकिन कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, वो बुलाना चाहता है, लेकिन सम्मान कैसे करे, क्या करेगा? तो बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी नहीं है, अधना, लेकिन ते धन्य, वो धन्य हो जाता है कब? साधव ग्रह मेधि नाम, अगर उसके घर में साधुओं का आना जाना होता है, साधु आते हैं, तो वो व्यक्ति धन्य हो जाता है, भले ही धनी ना हो, मेटेरियल कैलकुलेशन से बहुत पैसा उसके पास ना हो, लेकिन धन्य हो जाता है। क्यों? साधव, साधु लोग ग्रह मेधि नाम, उस गृह मेधि के घर में आते हैं। गृह मेधि मतलब जो परिवार में अटैच्ड है, जो गृहस्थ घर गृहस्थी में बहुत अटैच्ड है, अब गृहस्थ नहीं है इसलिए क्योंकि वो अटैच्ड है, लेकिन उसके घर में अगर साधु आते हैं, और ये गरीब आदमी, बहुत धनी व्यक्ति नहीं, लोग भी धन्य हो जाते हैं, है ना? क्या करना चाहिए उसको? अगर कोई साधु आए तो क्या करे, है ना? पानी दे, घास की चटाई बिछा दे, नहीं है तो कुछ, अगर घास की चटाई भी नहीं है, इतना गरीब है,
तो कम से कम भूमि को साफ करके उनको स्वागत करें कि बेटी मैं तो इतना गरीब हूं कि मेरे पास आसन भी नहीं है आपको देने के लिए, तो कम से कम अपने गमछा निकाल करके भूमि साफ कर दे और स्वागत करके बिठाए। ऐसा व्यक्ति भी धनी हो जाता है। बहुत सुंदर पर्पट है इसका, पढ़िएगा आप लोग। तो ये 2 श्लोकों में वैष्णवों को घर में आमंत्रित करने वाले के विषय में कहा गया है कि अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति भी है लेकिन वैष्णवों को घर में आमंत्रित नहीं करता है तो ब्याह लाल है, और बहुत गरीब आदमी भी है लेकिन अगर वैष्णव को आमंत्रित करता है तो धन्य हो जाता है। ये 2 श्लोकों में मिलता है। तो वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आनंद के साथ स्वागत किया। वल्लभाचार्य भी अच्छे धनी ही रहे होंगे, बहुत गरीब तो नहीं होंगे, लेकिन ब्राह्मण जनरली गरीब होते हैं, लेकिन घर गृहस्थी वाले थे। इनकी एग्जैक्ट तो फाइनेंशियल स्थिति हमको पता नहीं कि धनी थे, अधना थे, या अरिक्त अखिल संपदा थी, एवरेज ही रहे होंगे। लेकिन जो भी है, आनंदित हैया, बहुत आनंदित हुए, महाप्रभु को इनवाइट किया, आसन में बिठाया और अपने हाथों से पाद प्रक्षालन किया। इस प्रकार वे धन्य हो गए। स्वम से जल मस्तक के धरिला, नूतन कौपिन बहिर्वास परैला। तो सा वंशे, पूरे वंश के साथ, अकेले नहीं, पूरे वंश मतलब पूरे परिवार के साथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जो चरणों को जो जल था उसको सिर पे धारण किया। और महाप्रभु क्योंकि यमुना में कूद गए थे तो कपड़े गीले हो गए, तो उनको एक कोपिन दिया और एक बहिर्वास दिया। और कैसे कैसे पूजा करी उनकी? गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कैला, भट्टाचार्य मान्य करी पाक करैला। तो वल्लभाचार्य वर्शिप द लॉर्ड विद ग्रेट पॉम्प। गंध पुष्प धूप दीप से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने पूजा करी, है ना। और बलभद्र भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, उनको सारी व्यवस्था करी ताकि वो महाप्रभु की रसोई कर सके। अच्छा, रसोई तो वल्लभाचार्य जी खुद भी कर सकते थे, उनकी पत्नी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भट्टाचार्य को क्यों दिया? क्योंकि महाप्रभु है, रसोई भी तो सेवा ही है। क्योंकि महाप्रभु का अपना क्या डाइट प्लान होगा, कैसे वो खाते हैं, है ना, क्या वो लेना पसंद करते हैं, तो वहां किचन में यानी हेड कुक रहे होंगे बलभद्र भट्टाचार्य, बाकी असिस्ट करने के लिए तो पूरा परिवार लगा होगा। उनके निर्देशन में मतलब क्या बोला गया होगा कि आप आइए आप हमारी रसोई में, आप देख लीजिए, कुछ चाहिए तो बताइए, महाप्रभु क्या पसंद है, हम ये बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा बताइए, महाप्रभु इसको स्वीकार करेंगे। कि आपको कुछ स्पेशल बनाना है, बना लीजिए महाप्रभु के लिए, इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो द एनएटीए। हमें जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो हमें गेस्ट की क्या कहते हैं वो भी पता होनी चाहिए, डाइट प्लान पता होना चाहिए, या उनका चॉइस पता होना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, इससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है ना। मान लीजिए गेस्ट का पेट में दर्द है और उसको पूरा घी मक्खन से बना कर कुछ आइटम देंगे तो, है ना, बेचारा खा भी नहीं पाएगा, मना भी नहीं कर पाएगा। ये चीज बंगाल में लागू नहीं कर सकते, बाकी जगह ओके। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे राधेश्याम प्रभु हमारे घर पे आए हैं तो उनके सेवक ने बता दिया कि राधेश्याम प्रभु ना स्पेसिफिकली ये पाएंगे, तो हमारे पेरेंट्स उतने वो ही रेडी किए, बाकी भक्तों के लिए अब वो क्या डिस्कस का मैटर है तो बता दिए जाएंगे। बीट रूट का हलवा और कुछ 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 आइटम मतलब स्पेसिफिक उन्होंने बता कि आप ये सब बना दीजिए, ये राधेश्याम प्रभु पाएंगे। और बाकी भक्तों का तो डाइट प्लान हमारे पेरेंट्स को पहले से ही पता है कि सब कुछ पाते हैं। एक्चुअली हमारे मतलब जो ब्रह्मचारी फ्रेंड्स हैं भोपाल में, वो लोग हमारे घर से बहुत आत्मीय हैं, तो हमारे माता जी को तो माता चलिए आलू पराठे बनाते हैं, और पंजाबी परिवार में आएंगे तो आलू पराठे खाएंगे,
वो तो मंदिर में संभव नहीं होता कि, है ना, बाकी जगह तो बहुत कुछ मिलता ही है ना। तो बंगाल जाएंगे तो राइस के आइटम खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, लेकिन पंजाबियों के घर जाएंगे तो क्या खाएंगे? आलू के पराठे खाएंगे ना, मक्खन डाल करके। तो वो लोग डिमांड करते हैं कि माता जी आप बनाइए आलू के पराठे, हम लोग पहुंच रहे हैं। तो 12-15 ब्रह्मचारी पहुंच जाएंगे, और मेरी मम्मी अकेला कितना बना पाएंगी? तो ब्रह्मचारी हेल्प करते किचन में घुस करके, मम्मी तो साइड हो जाती है, वही लोग आपस में धड़ धड़ बनाते हैं। और तो दिस इज कॉल्ड, मतलब ये एक वैष्णव रिलेशनशिप। तो जिस गृहस्थ के घर में साधुओं का आना जाना होता है, वो गृहस्थ धन्य हो जाते हैं। उड़ीसा में बड़ा कम कल्चर है, घर में बुलाना नहीं चाहते, और बुलाते भी है तो या तो पूरी से प्रसाद डलवा देंगे, या तो क्या कहते हैं इधर अनंत वासुदेव का एटलीस्ट इस बेल्ट में भुवनेश्वर पूरे। यहाँ पर गंजाम में तो प्रसाद का लेवल ही अलग है, मतलब आप भी गंजाम से उस दिशा से, वहां का तो स्टैंडर्ड अलग है। मतलब वहां प्रॉपर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते समय गंजाम के क्षेत्रों को ज्यादा कृपा करके गए ना। तो वो उस क्षेत्र, उस बेल्ट में ही वैष्णव वैष्णव है। इस्कॉन में हर मंदिर में उड़िया हैं, सारे उड़िया में 90% डिवोटीज गंजाम डिस्ट्रिक्ट के, बरहमपुर के। और वहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है। हैं? हर जगह आप कहीं पे भी जाएंगे तो गंजा वाले वैष्णव आपको ज्यादा मिलेंगे, महाप्रभु स्पेशल कृपा करके गए वहां पे, है ना। तो हमारे युगल किशोर प्रभु वहीं के हैं, और कितने लिस्ट कर लो, सब उसी बेल्ट के डिवोटीज है, मैक्सिमम डिवोटीज। कौन सा? व्यालाल है, भागवत का श्लोक है, 4th कैंटो का। ऋतु महाराज स्वागत कर रहे हैं चतुष कुमार का, उस समय ये श्लोक बोला गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई गेस्ट को बुलाते हैं तो उस गेस्ट की हमको ये पता होना चाहिए, इसका डाइट पता होना चाहिए, इस तरीके से। तो बल्लभ, है ना, बलभद्र भट्टाचार्य के निर्देशन में रसोई हुई और महाप्रभु को ऑफरिंग किया गया। भिक्षा करिला प्रभुर सस्नेह यतने, रूपा गोसाई दुई भाइये करिला भोजने। तो महाप्रभु ने जब प्रसाद भोजन ग्रहण किया, तत्पश्चात रूप गोस्वामी और वल्लभ वल्लभ जो उनके छोटे भाई थे, उनको प्रसाद दिया गया। दिया तो पहले भी जा रहा होगा, लेकिन ये लोग क्या बोले होंगे, नहीं नहीं पहले महाप्रभु ले लें फिर हम, मतलब कोशिश तो यही रही होगी भट्टाचार्य जी की कि सब लोग साथ में बैठ के प्रसाद ले लें, लेकिन आउट ऑफ एटिकेट रूप गोस्वामी और वल्लभ मतलब वेट की होंगे कि महाप्रभु ले लें, हम प्रसाद ले लेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से भट्टाचार्य से ही रूपे देव आइला आवेश, अवशेष, सॉरी, भट्टाचार्य से श्री रूपे देव आइला अवशेष, तबे से ही प्रसाद कृष्ण दासो पाइल शेष। तो प्रसाद ऑफर किया गया किस किस को? रूप गोस्वामी को, उनके छोटे भाई को, और बाद में कृष्णदास को। कृष्णदास कौन है? गुड पॉइंट। कृष्ण महाप्रभु के साथ 2 भक्त गए थे, बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास। कृष्णदास क्या करते थे? कृष्णदास महाप्रभु का कोपिन पकड़ते थे, वो करते थे, और बलभद्र भट्टाचार्य रसोई करते थे। 2 लोग गए थे एक्चुअली, कहीं और वर्णन नहीं आया, ध्यान नहीं मेरा, लेकिन जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। मुखवास दिया प्रभु रे करिला शयन, आपन भट्ट करे न प्रभुर पाद संवाहन। मुखवास मतलब क्या दिया होगा? खाने के बाद त्रिफला नहीं, त्रिफला तो डाइजेस्ट करने के लिए होता है। मुखवास का मतलब होता है पान माधुरी, मतलब क्या बोलते हैं, सौंफ, सौंफ मिश्री, है ना, मिश्री सौंफ देते हैं ना खाने के बाद में, मुखवास। वो खा करके महाप्रभु आराम कर रहे हैं, और बलभद्र भट्टाचार्य, वल्लभ वल्लभ भट्टाचार्य उनके चरण दबा रहे हैं। प्रभु र पठाइला तारे करिते भोजने,
भोजन करी आइला ते हो प्रभुर चरणे। तो महाप्रभु बोला अरे आप जाइए जाइए, मैं आराम कर रहा हूँ, आप जाइए, आप भोजन ग्रहण करिए, है ना, आप भोजन करिए, आप प्रसाद लीजिए। और प्रसाद लेने के तुरंत बाद वल्लभ भट्टाचार्य महाप्रभु के पास लौटते हैं। इस समय क्या हुआ, है ना, ये सेक्शन को मैं कवर करना चाह रहा था, 3-4 श्लोक का सेक्शन है। इसी समय भोजन हो गया, जब तक क्या कहते वल्लभ भट्टाचार्य भोजन कर रहे होंगे तब तक महाप्रभु नैप भी ले लिए। उस समय रूप गोस्वामी और वल्लभ बैठ करके कोने में जप कर रहे होंगे। पूरा माहौल आप समझ पा रहे हैं। जब तक इनने भोजन किया होगा, हाथ मुंह धोया होगा, पैर धोया होगा, तब तक बाय द टाइम महाप्रभु का नैप भी कंप्लीट हो गया। इसी समय में रघुपति उपाध्याय नाम के एक भक्त आ रहे हैं, जो आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है। हेना काले आइला रघुपति उपाध्याय, तिरुहित पंडित बड़ वैष्णव महाशय। तो तिरोहिता इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार के सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, है ना, जहाँ से हमारे प्रभु आते हैं। उस क्षेत्र से राधेश्याम प्रभु उस क्षेत्र से ही रहे होंगे। रघुपति उपाध्याय नामक एक वैष्णव आए, है ना। कहाँ के वैष्णव थे ये? तिरोहित डिस्ट्रिक्ट के। अभी तिरोहित डिस्ट्रिक्ट कौन सा पूछा जाए तो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, है ना। और ये पंडित थे और बड़े वैष्णव थे, महाशय, जेंटलमैन थे। तो ये आए उस समय, उसी गांव में रहते होंगे, वाड़ी गांव में। सुना महाप्रभु आए तो मिलने के लिए चले आए होंगे। आसीते हो कैला प्रभु चरण बंदन, कृष्ण मति रहो बलि प्रभु वचना। तो आए होंगे, आए, चरण वंदना करी, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं, ध्यान रखिए। रघुपति उपाध्याय गृहस्थ हैं, या वल्लभ भट्टाचार्य गृहस्थ, जब भी एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन सन्यासी का सम्मान किया जाता है। तो आके चरण वंदना करी, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्ण में आपकी मति रहे, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। सुनी आनंदित हईला उपाध्यायर मन, प्रभु तारे कहिला कह कृष्णेर वर्णन। चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं में एक चीज कॉमन है, महाप्रभु हमेशा दूसरे को इंड्यूस करे, तुम बोलो कृष्ण के बारे में, तुम बोलो, तुम्हारा क्या अनुभूति है, तुम कौन सा श्लोक जानते हो, तुमने कौन सी लीला पढ़ी है, गीता में क्या पढ़ा था, भागवत में क्या पढ़ा, कल क्लास में क्या सुना। महाप्रभु दूसरे को इंड्यूस करते हैं। तो महाप्रभु से हम प्रीचिंग स्किल सीख सकते हैं, है ना। मैं सामने वाले से जब तक आप बुलवाएंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति का रियलाइजेशन किस लेवल का है। और जिस लेवल का रिलेशन होगा ना, उसी के अनुसार तो उसको ज्ञान देंगे। इसलिए प्रचार में क्या करना चाहिए? दूसरे से पूछना चाहिए, तुम बताओ क्या तुम्हारा अनुभूति है, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, तुम क्या समझते हो, तुम क्या गीता में जो तुमने पढ़े क्या समझे, बताओ बताओ, समझाओ, क्या लेक्चर सुन रहे थे तुम, क्या समझे तुम। जैसे कल में आए मैं आया, आते बोलते हैं मुझे कि प्रभु आपका वो जो वहाँ पे प्रोग्राम होता क्या सद्भावना सभा में, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इमीडिएटली पूछा क्या सुना तुमने, क्या अच्छा लगा। भाई क्लास सुनने का तो सभी बोल देते हैं हाँ अच्छा लगा, बढ़िया क्लास, मजा आया, क्या समझे। हाँ यस, देखो इनने सुना। सुनने का मतलब होता है भाई आप क्लियर समझ पाए क्या समझाना चाह रहे हैं। तो पूछने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है, इसलिए पूछना चाहिए। बेस्ट तो ये होता है, हम लोग टाइम की शॉर्टेज पड़ जाती है हमको, इसलिए हम लोग क्लास वन साइडेड होती है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ हमेशा ऐसे क्लास पहले मैं बोलूँ फिर आपसे सुनूं, क्या सुना। करते हैं बीच बीच में ये एक्टिविटी, ये जरूरी एक्टिविटी है। कभी भी जब क्लास दें किसी को या किसी को भी बताएं, याद रखें, उससे पूछें तुम क्या समझे। किसी को भी अगर आप समय दिए, बाद में उससे पूछे तुम क्या समझे, अब बताओ। तब आपको पता चलेगा ये समझा कि ये नहीं समझा।
इसलिए पूछना चाहिए। तो महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं, महाप्रभु जिससे भी मिलते हैं उसको बोलते हैं तुम बताओ, तुम कुछ कृष्ण का, भाई मैंने सुना है रघुपति उपाध्याय तुम महावैष्णव हो, बड़े पंडित हो, तुमसे सुनेंगे आज कृष्ण कथा। अच्छा, वो आए होंगे क्या उद्देश्य लेकर के, कि महाप्रभु से कुछ सुनेंगे। महाप्रभु नहीं, मैं तो सुनाता ही रहता हूँ, मेरा तो काम ही है, तुम कुछ सुनाओ। भाषा उल्टा पलट गया है ना। द लॉर्ड देन आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब कृष्ण, कुछ कृष्ण कथा सुनाओ, कुछ कृष्ण का वर्णन करो। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला, सुनि महाप्रभुर महा प्रेम वेश हैला। तो निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला, कृष्ण लीला से संबंधित रघुपति उपाध्याय ने खुद से एक श्लोक लिखा था जिसको पढ़ा। ये श्लोक ऐसा था कि जिसको सुन के महाप्रभु का प्रेमावेश हो गया। यानी ये जो श्लोक उन्होंने बोले होंगे, ये श्लोक सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा। बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे गीत लिखते हैं, देखा आप लोगों ने ना, जो गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, लोग अपने मन से बहुत सारे भजन लिखते हैं, परंतु उन भजन को सुनकर वैष्णव लोग क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव मूड के अगेंस्ट है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई ऐसा गीत जो वैष्णव मूड के अगेंस्ट है? एक गीत में प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बोल रहे थे, एक उसमें बोल रहे थे कि एक गीत है, उसमें गीत में गाया गया कि राधा तूने कौन सा ऐसा कार्य किया कि तेरे को कृष्ण का संग मिला, है ना। ऐसा वो मैं नोट करके रखा हूं उसको। हाँ, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, यस यस, वो बोल रहे थे, अपनी उनके क्लिप आई थी, मैं सुना, बहुत अच्छा पॉइंट बोले। बोले राधा तू बड़ी बड़ भागी, राधा तू बहुत बड़ी भागी वाली है, कौन सा तप किया तूने तेरे को तीनों लोग के नाथ सो तेरो आती। हाँ यस यस, हाँ यस यस, सुना ये गीत, कहाँ सुना है? मतलब ये हाँ, तो ये जो गीत है ना, हाँ क्या गीत है, फिर से बोलो। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, हाँ, तीनों लोक के नाथ हैं, सोते आधीन। तो ये जो गीत है, ये इसको बहुत निंदा की महाराज। क्यों? ये लोक प्रचलित गीत है। राधा की फिर से क्या लाइन है, तू बड़ भागिन, कौन तपस्या कीन, तीन लोग के नाथ है सो तेरो अधीन। तो बोल रहे ये वैष्णव मूड के अगेंस्ट गीत है। क्यों? क्या राधा तपस्या करेंगी? रेदर गीत होना चाहिए कृष्ण तूने ऐसी कौन सी तपस्या करी है। महाराज बोले गीत होना, अगर गीत बनाना तो सही वैष्णव सिद्धांत में, गीत क्या है, कृष्ण तूने ऐसी कौन सी तपस्या करी है कि तो राधा रानी मतलब तेरे को संग करने का भी अवसर मिल गया राधा रानी का, है ना। लेकिन राधा रानी को बोलना कि तुमने तपस्या करेगी, राधा तपस्या नहीं करेंगी, है ना। जैसे एक सामान्य भक्त तप करके भगवान को प्राप्त करता है, राधा रानी तप करके भगवान को प्राप्त नहीं करती। राधा रानी की भाई तप करके प्राप्त करता है, मतलब राधा रानी की संपत्ति कृष्ण जो दूसरे को देते हैं, ये वैष्णव सिद्धांत है। तो ये जो गीत है, ये सिद्धांत के विरुद्ध गीत है। या हम जैसे भी बोलते ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये वैष्णव सिद्धांत के विपरीत गीत है। क्योंकि हम ऐसी प्रार्थना नहीं, वैष्णव सिद्धांत का गीत क्या है कि प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन, ये है वैष्णव गीत। इस गीत में क्या है, मुझे देह सुख नहीं चाहिए, विद्या धन जन नहीं चाहिए, ये है वैष्णव सिद्धांत। उसमें क्या बोल रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट, जस्ट उल्टा। तो वो गीत कभी वैष्णव लोग अनुमोदित नहीं करते। जो है जो गीत वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध कंक्लूजन देता है, उसको वैष्णव लोग कभी अनुमोदित नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु को जो इन्होंने श्लोक सुनाया होगा, तो वो श्लोक वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल होगा, प्रतिकूल नहीं होगा। इसलिए
ये सेक्शन में आया है, कृष्ण कविराज गोस्वामी उसको लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे, उस समय उनके सेक्रेटरी थे दामोदर, स्वरूप दामोदर। कोई भक्त अगर कुछ भी लिखता था ना तो डायरेक्ट महाप्रभु के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि महाप्रभु बहुत मूड में थे, पूरा भाव में थे, पूरा भाव में। जैसे हमारे मंदिर में कभी कभी क्या करते थे, उड़ीसा में क्या चलन है, बोलते खीर में थोड़ा नमक डालना होता है। आई डोंट, मतलब ये, और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ गलती करते हैं। हमारे मंदिर में तो मतलब बोलते नहीं, वो थोड़ा नमक डालने से उसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, अगर एक पार्टिकल भी नमक अगर खीर में होगा तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है, एक पार्टिकल भी मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। किसी दिन उस दिन प्रसाद में डाल दिया खीर, खीर में नमक डाल दिया, मैं इतना चिल्लाया वो कुक के ऊपर, मैंने कहा ये क्या है, और वो लोग कॉन्फिडेंटली गलती करते हैं, बोले नहीं ब्रो ऐसा डलता है। मेरे को बता रहा डलता है, इतना मुझे नहीं पता है। इधर इतने घाट घाट के पानी पिए, घाट घाट की खीर खाई है मतलब घाट घाट का पानी पिया और मंदिर मंदिर खीर खाई, हमें पता नहीं कि नमक डलता है कि नहीं डलता है। तुम्हारे उड़ीसा में पता नहीं, सारे मिसकॉन्सेप्शन है। उड़ीसा का मिसकॉन्सेप्शन है हलवा ऐसा कड़क होना चाहिए, तुमको पता नहीं हलवा होता कैसा है। हलवा का स्टैंडर्ड ये होता है कि हलवा हाथ में रखे तो घी टप टप गिरना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हलवा। बेंगलुरु गया था ना, तो वहाँ पे केसरी भात मिल रहा था, तो मेरे को पता नहीं केसरी भात क्या होता है, तो सूजी का हलवा था बेसिकली, तो वो पूरा मतलब सेमी लिक्विड जैसा था, तो इतना टेस्टी लगा तो पूरा घी से बनाया। पापा जब जाते थे उधर, वहाँ का भी रहेगा हलवा पूरा घी में डुबा रहेगा। हलवा मतलब यहाँ पे उड़ीसा में लोग बोलते हैं, उड़ीसा बोलते हैं अच्छा घी का हलवा, अरे भाई हलवा मतलब घी का तेल का हलवा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्यों है ना, अगर भाई अगर कोई पंजाबी आदमी को आप उड़ीसा का हलवा खिला दो तो मुक्का मार दे नाक के ऊपर से तोड़ दे, सच बता रहा हूँ। जो हलवा हमारे उड़ीसा में खिलाते हैं वो उसको पूरा बर्फी करके दे देते हैं, है ना, और सूखा ड्राई खाने में गले में अटक जाए, पानी पीना पड़े तो मैं क्यों बता रहा हूँ, एक हर चीज का अपने एक रस होता है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ मिला देंगे, आप गड़बड़ चीज कर देंगे, खीर में अगर नमक दे देंगे ना तो उसका पूरा टेस्ट मतलब क्या होता है, कर्ल हो जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, हैं हाँ कभी कभी देते हैं ना, फिर डांट खाते हैं। दूध में तो नमक नहीं मिलाना चाहिए, तो नियम आयुर्वेद का भी नियम है, लेकिन पता नहीं लोग उड़ीसा में लगता है कि थोड़ा नमक देने से मिठास बढ़ जाती है। मैंने कहा ये क्या नियम है यार, छी, सोच के मतलब अजीब लगता है ना, सोच के अजीब लग रहा है ना। इसके एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सोच के अजीब, इसको कहते हैं रसाभास। रस, उसका जो ओरिजिनल मेलो है वो चेंज हो गया। यमुनाचार्य एक श्लोक में लिख रहे हैं, यमुनाचार्य पहले एक राजा थे, जब राजा थे तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत स्त्री संग किया था, काम भोग किया था। जब वो है नहीं, यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु, उन्होंने एक श्लोक लिखा कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करने में आनंद, इतना आनंद आ रहा है, और जब भी मुझे वो पुराने ख्याल मन में आते तो मेरे जीभा कर्ल मारती, मतलब डिसगस्ट लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस एक जगह फ्लो कर रही है कृष्ण भक्ति की ओर, और अचानक से जब वो काम विचार आता है, हम सबके साथ भी अनुभव होता है, भक्ति की ओर करे अचानक से काम विचार आता है तो लगता है डिसगस्ट हो जाता है, मतलब रस में अंतर पड़ गया। समझ पा रहे, खीर खा रहे, खीर में नमक का फ्लेवर है, रस का अंतर पड़ गया। क्यों मथुरा के भक्त लोग, मतलब मथुरा में कृष्ण आए तो ब्रज से आ सकते थे ना कृष्ण से मिलने के लिए, नहीं आते थे, ज्यादा अंतर नहीं, 10 किलोमीटर है, वृंदावन और मथुरा में 10 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन भक्त लोग कभी कृष्ण चले गए तो रोते रहेंगे, आए नहीं, क्यों? ब्रज का भाव, मथुरा का भाव अलग है, वृंदावन का भाव अलग है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, रसाभास हो जाएगा। तो रस का इसलिए लिखा गया है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य और बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि एक धारा रस की चल रही है उसमें दूसरा ओवरलैप करे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। ओवरलैपिंग ऑफ मेलोस वैष्णव लोग कभी पसंद नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कृष्ण के दास हैं और उसमें कोई महाराज जी बोल दे कि नर नारायण बन सकता है, तो ऐसा लगेगा मतलब अरे यार अभी हम यहाँ दासत्व की बात कर रहे हैं और यहाँ महाराज बोल रहे हैं कि नर नारायण बन सकता है, तो इसका अर्थ क्या है, पूरा उसका फ्लेवर चेंज हो गया। हम यह बात कर रहे हैं दासो, हम दासानुदास बनने की, और वहां वो बात बोल रहे हैं कि नर नारायण हो जाएगा, पूरा अंतर हो गया ना। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, मतलब खत्म हो जाता है, टेस्ट खत्म हो जाता है।
हर आइटम का अपना एक मजा होता है, अगर उसमें आप वो कुछ और फ्लेवर बढ़ा देंगे तो पूरा उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता। तो खाने के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई आइटम बनी हुई है, उसमें आप अलग कोई आइटम डाल देंगे तो अजीब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पनीर की सब्जी में 2-4 करेले के टुकड़े डाल दिए, अभी इमेजिन करो कैसा होगा। पौष्टिक हो सकता है शायद, लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो हर चीज का अपना एक फ्लेवर होता है। तो कोई भी श्लोक जब लिखा जाता है, कोई भी गीत लिखा जाता है, ये मेक श्योर किया जाता है कि फ्लेवर चेंज ना हो। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे तो स्वरूप दामोदर स्क्रीन करते थे कौन सी लिखी हुई चीज महाप्रभु के पास पहुंचानी है, कौन सी नहीं पहुंचानी है। तो एक भक्त आया, वो लिखा बड़ा सुंदर, बड़ा भाव के साथ आया, वो लिखा कि जगन्नाथ जो दारू बिक रहे हैं, उनके चलित बिक रहे हैं, या उनके मतलब हृदय टाइप के हैं चैतन्य महाप्रभु, इस तरह से वो समथिंग लिखा, मैं भूल गया एग्जैक्टली, में ध्यान नहीं है। स्वरूप दामोदर खूब गाली किए, तो तुम क्या इसको ये महाप्रभु को दिखाओगे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बिल्कुल ले जाने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उनके श्लोक से प्रतीत हो रहा था कि जगन्नाथ अलग है और महाप्रभु अलग है, जबकि सिद्धांत तो है कि सही कृष्ण सही जगह है, सही गौर सही कृष्ण सही जगह, सिद्धांत ये। तो सिद्धांत के विरुद्ध बात थी, स्वरूप दामोदर खूब गाली की उसको, बिल्कुल ले जाने नहीं दिए। तो ये तात्पर्य क्या है, वैष्णव सिद्धांत से कोई भी गीत, कोई भी श्लोक अगर सिद्धांत के विरुद्ध जा रहा है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय वैष्णवस। रघुपति उपाध्याय ने जो श्लोक लिखा होगा वो निश्चित रूप से सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाने वाला है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको अप्रिशिएट किए और उसको सुनते ही उनको प्रेमावेश होता है। ऐसा क्या लिखा उन्होंने, ये देखते हैं। बहुत फेमस श्लोक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीतः अहम इहानंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीतः अहम हि आनंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। बोल रहे हैं भवभीतः। भवभीता मतलब जो भव सागर से डरे हुए हैं, जो भौतिक जगत से डरे हुए हैं, जो इस माया के जगत से डरे हुए हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं, बोलते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे। कुछ लोग श्रुति पढ़ते हैं, कुछ लोग स्मृति पढ़ते हैं, है ना, और कुछ लोग भारतम अन्य, बाकी बचे लोग महाभारत पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रुति शास्त्र वेद पढ़ते हैं, कुछ लोग स्मृति शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ पुराण पढ़ते हैं, कुछ महाभारत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भवसागर से डरे हुए हैं। तो भवसागर से अपनी रक्षा करने के लिए कुछ लोग वेद पढ़ते हैं, कुछ लोग स्मृति शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ महाभारत पढ़ते हैं, कुछ पुराण पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। तो मैं क्या करता हूं, भाई, मैं भी तो भवसागर से डरता हूं, तो मेरे पास क्या समाधान है? बोले मैं कुछ नहीं करता हूं, भजन्तु अहम इहानंदम वंदे। मैं तो केवल भजन करता हूं। किसका भजन करता हूं? कृष्ण का? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण का भजन नहीं करता। किसका भजन करता हूं? मैं नंद महाराज का भजन करता हूं। बोले क्यों? अरे जिनके कोर्टयार्ड में, जिन कोर्टयार्ड क्या बोलते हैं, आंगन में परम ब्रह्म लोट लगा रहा है, मैं उस नंद की वंदना करता हूं। मैं वेद नहीं पढ़ता। सोच, ऐसा श्लोक कोई लिखेगा तो महाप्रभु को भावावेश नहीं आएगा? तो कोई किसी को भी आ जाए। श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीतः
अहम इहा नंदनम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। समझ गए? जो भवसागर से डरे हुए वो लोग क्या क्या करते हैं? कुछ लोग वेद पढ़ते हैं, कुछ पुराण पढ़ते हैं, कुछ महाभारत पढ़ते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ तप करते हैं, कुछ जप करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ तीर्थ गमन करते हैं। आप क्या करते हैं? तो बोल रहे मैं तो नंद महाराज की पूजा करता हूं, क्योंकि ये इतने महान है कि परम ब्रह्म इनके आंगन में लोट लगा रहा है। कितना सुंदर श्लोक है, देख पा रहे? प्रभुपा जी को बहुत पसंद था ये श्लोक। रघुपति उपाध्याय recited, those who are afraid of material existence worship the Vedic literature. Some worship Smriti, the corollaries to Vedic literature, and other worship the Mahabharata. As far as I am concerned, I worship Krishna's father, not Krishna. I worship Krishna's father, Maharaj Nanda, in whose courtyard the Supreme Personality of Godhead is playing. जिनके आंगन में परम ब्रह्म खेल रहे हैं, लोट लगा रहे हैं, मैं तो उनकी पूजा करता हूं। मैं स्मृति श्रुति नहीं जानता हूं। तो महाप्रभु जो ऐसे श्लोक बोले तो क्या सुने, तो क्या बोले, अरे आगे कहो, आगे और बताओ, तुम्हारा रिलेशन बढ़िया वाला है, मजा आ गया। आगे कहो प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिला, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कैला। तो जैसे ही महाप्रभु बोले और सुनाओ, तो हाँ सुनाता हूं। नहीं महाप्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, सुना। अंतर है ना, आदमी क्या थोड़े से में चढ़ जाता है, थोड़ा अच्छा काम किया बोल दिया, पीठ पर थप थप कर दिया तो फूल जाएगा, फिर किसी को नहीं समझे। ऐसा नहीं, वैष्णव कभी भी, चाणक्य पंडित इतना सुंदर श्लोक बोल रहे हैं कि महान अहोबत, बहुत सुंदर श्लोक में बोल रहे हैं कि महान व्यक्ति का मतलब चरित्र, अहोबत चरित्राणी महात्मानी। मैं श्लोक सुनाता हूं, अहोबत चरित्राणी मैं श्लोक खोजना मुश्किल लग रहा है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, अहोबत चरित्राणी महात्मानी। मैं श्लोक भूल गया, चलिए मैं मीनिंग समझा देता हूँ, ज्यादा टाइम चलेगा नहीं तो। चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि महात्मा लोगों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। क्या बोल रहे हैं? महात्मा लोगों का चरित्र है ना, विचित्र होता है। क्यों बोल रहे हैं? कि लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते, लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते मतलब धन को क्या मानते हैं? तृण के समान मानते हैं, लेकिन तद भारे नमन्ति चा। समझे नहीं समझे? लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते, लक्ष्मी का मतलब होता है धन, लक्ष्मी का मतलब होता है मान सम्मान, लक्ष्मी का मतलब होता है ऐश्वर्य, कई मतलब निकलते हैं। महान लोगों का चरित्र देखिए, वो लक्ष्मी को क्या मानते हैं? तृण के समान, लेकिन उसके भार से झुक जाते हैं, मतलब विनम्र रहते हैं, मतलब पॉप्ड अप नहीं होते हैं। अगर आप लक्ष्मी को तृण मानते हैं, तिनका मानते, तो क्या तिनका इतना भारी होता है कि आपको झुका देगा? भाई अगर आपके ऊपर तिनका रख दूंगा तो आप झुक जाओगे? नहीं झुक पाओगे ना, तिनका क्या क्या भार है। लेकिन महान व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है कि लक्ष्मी को तृण की तरह मानते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ प्राप्त होता है, कुछ सम्मान प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, तो उसके भार से झुक जाते हैं, मतलब विनम्र हो जाते हैं। यानी अगर जीवन में धन प्राप्त हुआ, सामान्य व्यक्ति को धन प्राप्त हुआ तो क्या होता है? उछलता है। ज्ञान प्राप्त हुआ, उछलता है। सम्मान प्राप्त हुआ, उछलता है। थोड़ा सब्सक्राइबर हो गए, यूट्यूब पे बढ़ गए, इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ गए, तो फूल जाता है कुत्ते की तरह। ये किसी ने तारीफ कर दी, वाह प्रभु आपसे जितना हैंडसम तो आईटीआर में कोई है ही नहीं। एक बार नारद मुनि को ऐसा भ्रम हुआ था, मुझसे ज्यादा हैंडसम हो ही नहीं, तो भगवान ने उनके भ्रम को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा याद है ना? हम मोंकी का चेहरा दे दिया है, हरी बना दिया। वो बोले मुझे हरी बनना है, मतलब
वाओ, गुड रियलाइजेशन। जो लोग नर नारायण बनना चाहते हैं उनके लिए लेसन क्या है कि नारद मुनि बोले कि मुझे हरि बनना है, तो उन्होंने हरि बना दिया। तो कवि भगवान है ना, तो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तद भारेण नमन्ति च। लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते, श्लोक कभी कभी मिलता नहीं है। चाणक्य, इसलिए पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले सब उत्पन्न न तद विद्या न तद धनम। जो ज्ञान पुस्तक में रह जाता है, जो ज्ञान क्लाउड में रह जाता है, समय में काम नहीं आता है। इसलिए यहाँ रहना अच्छा है। लक्ष्मी तृणाय, ढूंढ लीजिएगा आप लोग, लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तद भारे नमन्ति च। ये महान व्यक्ति का लक्षण है कि अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो फूलते नहीं है, क्या हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तो रघुपति उपाध्याय को महाप्रभु ने बोला और सुनाओ, बहुत अच्छा लगा, तो विनम्र हो गए और विनम्र हो गए महाप्रभु। आपकी कृपा से मैं और कुछ सुनाता हूं आपको इस तरीके से। कम प्रति कथयुतम ईशे संप्रति को वा प्रतितम आयतु गोपति तन्नया कुंजे गोपवधूते बिटम ब्रह्मा। बोल रहे हैं टू whom can I speak, who will believe me when I say that Krishna, the supreme personality of Godhead, is hunting the gopis in the bushes by the banks of river Yamuna. In this way Lord demonstrates his pastime. मतलब मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा कि परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात परम ईश्वर वो क्या कर रहे हैं, वो झाड़ियों के पीछे यमुना के तट पर गोपियों का शिकार कर रहे हैं। मतलब गुलेल से शिकार कर रहे होंगे, पत्थर मार के शिकार कर रहे होंगे, अपनी आंखों के तीखे नेत्रों से उनके ऊपर वार कर रहे होंगे। कौन कर रहा है? अच्छा, कोई मान लीजिए कोई आईटीआर का छिछोरा कर रहा होता तो समझ आता था। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ऐसा कर रहे हैं। कौन मेरी बात पे भरोसा करेगा? ऐसा लिख रहे रघुपति उपाध्याय। कम प्रति कथितम ईशे संप्रति कहवा प्रतीतिम गोपति तन्या कुंजे। गोपति मतलब यहाँ पे गोपति का अर्थ लिखा है सन गॉड, उनकी तन्या है यानी कालिंदी यमुना। कुंजे, यमुना के तट पे जो कुंज है उसमें गोप वधूति मतलब गोप बालिकाओं को बिटम ब्रह्म, ब्रह्म है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो क्या कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, उनको हंट कर रहे हैं, उनको ताड़ रहे हैं। एक्चुअली सही वर्ड इसका ताड़ रहे हैं। परम, पिछले श्लोक में था परम ब्रह्म नंद के आंगन में खेल रहे हैं, लोट लगा रहे हैं। अब परम ब्रह्म थोड़े बड़े हो गए हैं, कालिंदी की कुंज में गोपियों को ताड़ रहे हैं। कौन? परम ब्रह्म। बिहारी लोग इतना अच्छा लिख सकते हैं। रघुपति उपाध्याय चंपारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, मुजफ्फरपुर चंपारण, क्या सारण, सहारनपुर, सारण और दरभंगा इस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो रघुपति उपाध्याय। लेकिन लिखने वाली बात कितनी अच्छी लिखी है जिसको महाप्रभु सुन करके बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। विद्यापति वही थे जो, हाँ मिथिला के, यस आप भी तो वहीं के हैं। हाँ अच्छा, हाँ ये हाजिर कवि हैं, यस। वो भी, हाँ बिहारी लोग बड़ा राइटर है। अब नहीं लिख पाएंगे। अरे अभी लिखना बंद किया उनने यार। आप लोग अपडेटेड नहीं है, हैं? उनके नए जीवन में एक नया टेररिस्ट आ गया ना, इस्कॉन वाले।
तो सारी शायरियां बंद हो गई। प्रभु कहेन कहते नो पदे कृष्ण लीला, प्रभु कहेन कहते हो पढ़े कृष्ण लीला, प्रेमावेशे प्रभुर देहा मना औलैला। चैतन्य महाप्रभु बोले और सुनाओ, रघुपति उपाध्याय और सुनाओ, to continue speaking about the pastime of Lord Krishna. Thus, the Lord was absorbed in aesthetic love, and his mind and body slackened. तो इस तरीके से और सुनाने के लिए बोले। तो दो बढ़िया श्लोक सुना चुके हैं दोनों में। पहले में क्या बताया, परब्रह्म क्या कर रहे हैं, नंद के आंगन में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, है ना। नंद के आंगन में परम ब्रह्म लोट लगा रहे हैं, पहले तो ये थे। और दूसरे में क्या कर रहे हैं, परम ब्रह्म है ना कालिंदी के कुंज में गोपियों को ताड़ रहे हैं। तो रघुपति उपाध्याय कहे कौन मेरी बात पे भरोसा करेगा, परम ब्रह्म ये कर रहे हैं। लोग क्या समझते परम ब्रह्म मतलब है, गीता बोले परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दैवम आदि देवम अजम विभु। क्या कर रहे हैं, नंद के घर में लोट लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कालिंदी कुंज में गोपियों को ताड़ रहे हैं। कौन, आदि देवम अजम विभु। तो बोले मेरी बात में कौन भरोसा करेगा। इसको कहते हैं रस, समझ पा रहे हैं। प्रेमा देखी उपाध्याय हैला चमत्कार, मनुष्य नहे इहो कृष्णा करेल निर्धार। महाप्रभु के भाव देख करके रघुपति उपाध्याय समझ गए कि साक्षात कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान कभी चाहे भी अपने अपने रूप को छुपाना, अपने मतलब भगवान छुपाना चाहे कि मैं भगवान नहीं हूं, फिर भी भक्त पकड़ लेते हैं। तो प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय, श्याम एव परम रूप कहे उपाध्याय। तो पूछ रहे हैं कि भगवान में, भगवान के तो रूप है, मतलब कई रूपों में, सारे रूपों में श्रेष्ठ कौन सा है। चैतन्य महाप्रभु आप क्वेश्चन पूछे, 3-4 क्वेश्चन आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आंसर किसके साथ हुआ है, रामानंद राय के साथ। अभी क्वेश्चन आंसर है, 2 श्लोक सुना दिए संस्कृत में, अभी क्वेश्चन आंसर हो रहा है। महाप्रभु पूछ रहे अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन हु इज द फोरमोस्ट बीइंग। हाँ वाइवा हो रहा है, अभी वाइवा हो रहा है, रघुपति उपाध्याय का वाइवा ले रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। फोरमोस्ट बीइंग कौन है, ये बोल सकते थे विष्णु है, नारायण है, नरसिंह वराह वामन है ना। क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड श्याम सुंदर इज द सुप्रीम फॉर्म, श्याम एवं परम रूपम कहे उपाध्याय। कितने मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले, फर्स्ट क्वेश्चन में पास हो गए। श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानकाय, पुरी मधुपुरी वरा कहे उपाध्याय। सभी कृष्ण के धामों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो बोल रहे हैं मधुपुरी, मथुरा धाम। अभी आप बोले मथुरा वृंदावन नहीं कि नहीं, मथुरा धाम मतलब ब्रज, 84 कोस, ठीक है। और विशेष रूप से क्योंकि उस धाम में भगवान प्रकट हुए हैं। जब मथुरा बोले मतलब अंडरस्टूड है सब पूरा ब्रज धाम। तो बोले सारे धामों में श्रेष्ठ कौन सा है, मथुरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्यों तो पता ही है, शास्त्रों में लिखा है क्यों है। हाँ, लीला में कौन सी लीला, बाल्य पौगण कैशोर श्रेष्ठ मानकाय। कौन सी लीला श्रेष्ठ है, बाल्यकाल वाली, पौगंड कैशोर, कौन सी लीला श्रेष्ठ है, वया कैशोरम ध्येयम कहे उपाध्याय। आप कृष्ण का छोड़ो, आपके ही जीवन काल में सबसे अच्छी एज कौन सी बता दीजिए। कृष्ण छोड़ दीजिए, कृष्ण छोड़ दीजिए, आप बताइए। बाल्यकाल,
पौगंड बाल्य मतलब होता है 5 साल तक, 5 साल से 11 साल तक होता है पौगंड। उसके बाद होता है कैशोर, उसके बाद आता है किशोर, के बाद आता है यौवन, और यौवन के बाद अभी धीरे धीरे फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये सारे में कृष्ण का छोड़ दीजिए, मनुष्य में भी कौन सा मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म होता है? किशोर, न्यू यूथ जिसको कहते हैं। मतलब अभी युवा नहीं बना है, अभी युवा अवस्था में एंट्री किया है। इसी संसार में हम देखते हैं, जब लड़का नई नई जवानी आती है, नई नई मूछें चढ़ती है ना, हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस समय उसकी दुनिया अलग होती है। फैक्ट मानते हैं ये तो। क्यों? कृष्ण ओरिजिनली इस एज में रहते हैं हमेशा। 16 तो बहुत ज्यादा हो गया। कैशोर अवस्था 11 से 15 के बीच में, 13 तीन एज जस्ट लगी है। मोस्ट अट्रैक्टिव अगर कोई लड़का होता है तो किस एज में होता है? उस एज में होता है, और उसकी फीलिंग्स भी उस एज में अलग होती है, क्योंकि ये इस रूप में कृष्ण हमेशा रहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं बाल्य पौगंड कैशोर श्रेष्ठ मानकाय वह कैशोरम ध्येयम के कहे उपाध्याय, कि जो कैशोर अवस्था है भगवान की, ये दिस इज दी फ्रेश यूथ इज द बेस्ट एज। तो इसका मतलब है कि उस एज की जो लीलाएं हैं वो भी बेस्ट लीलाएं होंगी। अच्छा, अगर चाइल्डहुड बोलते थे तो महाप्रभु के मूड से मैच नहीं करता था, क्योंकि महाप्रभु किस भाव में है? राधा रानी के भाव में है। राधा रानी का कृष्ण का गोद में बैठाएंगे, किस भाव में है? राधा रानी के भाव में। राधा रानी कौन सी एज? भाई राधा रानी मतलब किशोर किशोरी, दैट इज द एज। चैतन्य महाप्रभु वही सुनना चाहते थे, रघुपति को बताए वही बोल रहे हैं। राधा रानी के भाव में, राधा रानी की दृष्टि से वही एज में कृष्ण रहते हैं और लीला विलास होती है। सारे रसों में कौन सा रस श्रेष्ठ है? रस गण मध्य तुम्ही श्रेष्ठ मानकाय आद्य एव परो रस के उपाध्याय। कौन सा रस श्रेष्ठ है? आद्य रस, आदि रस। आदि रस क्या है? माधुर्य। Among all the mellows, which do you consider best? Among all the mellows में conjugal love is the supreme, supermost. ये महाप्रभु के भावों को मतलब वाइवा ले रहे महाप्रभु, तो उनको पता है आंसर कैसा देना है, किस आंसर से फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करके आए रघुपति उपाध्याय। सारे रसों में कौन सा रस श्रेष्ठ है? माधुर्य रस, आदि रस कहते हैं। मैं आदि रस के ऊपर घंटों घंटों प्रवचन दे सकता हूं अनुभूति से, मतलब अनुभूति इन द सेंस मेटेरियल टर्म्स में उसको रिलेट कर करके, और आप लोग भी समझ सकते हैं। सभी रसों में मैंने कई बार ये बताया, उस दिन मैं क्लास में शायद आप नहीं थे ना, मेरी क्लास में संडे क्लास में मैं यही पॉइंट कवर कर रहा था कि सभी रसों में मोस्ट इंटीमेट रस कौन सा होता है? माधुर्य। और केवल मनुष्यों में नहीं, आप पशुओं में भी देखिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मतलब एक जो हंटर था, जो याद, वो क्या कर रहा था, वो डक्स, तो एक डक को पकड़ के लेके जा रहा था, और उसका जो कॉन्जुगल पार्टी था दूसरा डक का, मतलब वो खड़े खड़े उसको विदा कर रहा था, मतलब दुखी था, और ये उसको बांध दिया था गाड़ी में, पीछे डाल दिया था, और वो देख उसके पास जाकर के उसको ये करने की कोशिश कर रहा था। तो जानवरों के अंदर भी ये आदि रस का प्रभाव है। मनुष्य में तो है, छोड़िए, पशुओं में भी होता है, छोटे कीड़े में के अंदर भी होता है। भगवान देखिए ये रस कहां से आया है? ये आदि रस राधा कृष्ण से आया है। इसलिए इस संसार में भी हम देखते हैं कि जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप होता है तो मोस्ट इंटीमेट होता है, स्वाभाविक होता है, क्योंकि इसका स्रोत कृष्ण है। बस वो जो, लेकिन वो रस कृष्ण की ओर अग्रसर होना था, लेकिन वो परवर्टेड हो गया बॉडी की ओर, मेटल बॉडी की ओर। दैट इज द ओनली डिफरेंस, लस्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आदि रस श्रेष्ठ है।
माधुर्य रसी कहते हैं, हिंदी में माधुर्य कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कॉन्जुगल कहते हैं। मतलब कैसा? कुछ दिन रुको, आईटीआर में पता चल जाएगा। आपको ही दिखेगा। तथास्तु। मतलब सेलिब्रेशन वाला वीडियो उसका सस्ता वर्जन देख लो। क्या क्या बोले? मतलब वो भी इसका सेलिब्रेशन, वो भी अवसर, अनुभव करने का अवसर मिलेगा। तथास्तु। पानी देना जरा, पानी देना, आचमन देना जरा। हाँ पहला है माधुर्य रस। तो पहला माधुर्य रस का आस्वादन। दूसरा क्या है? सेपरेशन। तुम पे तो नहीं पड़ गया छींटे? आशुतोष पूरा सावधान है, मेरे पे छींटे नहीं पड़ जाए। सारे रसों का आस्वादन करने का अवसर आपको मिलेगा। प्रभु कहे भाल तत्व शिखाइला मोरे, एत बलि श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे बहुत अच्छा सिद्धांत आपने दिया, फर्स्ट क्लास कंक्लूजन। क्या क्या फर्स्ट क्लास कंक्लूजन बोले? 5 कंक्लूजन सुने हमने। पहला, हाँ, कि मैं, जो लोग भव सागर से भयभीत हैं, कुछ वेद पढ़ते हैं, कुछ पुराण पढ़ते हैं, कुछ महाभारत पढ़ते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ तप करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, कुछ तीर्थों का भ्रमण करते हैं, क्या क्या नहीं करते। मैं क्या करता हूं? मैं कृष्ण को नहीं पूछता हूं, इनके पिताजी नंद महाराज को पूछता हूं। क्यों? क्योंकि इनके घर में, इनके आंगन में परम ब्रह्म लोट लगाते हैं। ये रघुपति उपाध्याय का पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या कंक्लूजन है? कि भैया ये जो परम ब्रह्म है, जो थोड़ी देर पहले नंद के आंगन में लोट लगा रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं? एक कालिंदी के कुंज में गोपियों को ताड़ रहे हैं। कौन? परम ब्रह्म। ये दूसरा कंक्लूजन। तीसरा, सारे रूपों में, भगवान के सभी रूपों में कौन सा रूप सबसे श्रेष्ठ है? श्याम सुंदर रूप। सारी एज में कौन सी एज बेस्ट है? किशोर। सारे धामों में कौन सा, सारे उनके अबोर्ड्स में कौन सा अबोर्ड है? मथुरापुरी ब्रज। और सारे रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? आदि रस, माधुर्य रस। तो बढ़िया कंक्लूजन पता चल गया महाप्रभु को। अब महाप्रभु एक श्लोक कोट कर रहे हैं। अब जो जो उन्होंने बोला था, ये श्लोक महाप्रभु ने उसको संस्कृत दे दिया, ये कहीं से शास्त्र से लिया होगा। श्यामम एव परम रूपम, पुरी मधुपुरी वरा, मया कैशोरकं ध्येयम्, आद्य एव परो रसः। श्याममेव परम रूपम, पुरी मधुपुरी वरा, मया कैशोरकं देहम्, आद्य एव परो रसः। श्याममेव परम रूपम, पुरी मधुपुरी वरा, मया कैशोरकं देहम्, मया कैशोरकं ध्येयम्, आद्य एव परो रसः। मिल गए। श्याम एव परम रूपम, पुरी मधुपुरी वरा, वया कैशोरकम ध्येयम, आद्य एव परो रसः। ये 4 बातें रघुपति उपाध्याय से महाप्रभु ने पूछी। इस प्रकार से महाप्रभु प्रेमावेश प्रभु तारे कैला आलिंगन, प्रेम मत हयते हो करे नर्तन। इतना सुंदर बात सुने महाप्रभु नृत्य करने लगे, और साथ साथ रघुपति उपाध्याय और जो लोग वहां पे
बैठे होंगे वे सब भी नृत्य करने लगे होंगे, आनंदित हो गए होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझे? और कुछ प्रश्न है किसी का इससे संबंधित, कुछ जिज्ञासा बताया? समझ वाला ये रस में भाव भाव ये कर रहा है, जैसे 19 रस रसावा। 19.101 से 19.107 में सारा मिल जाएगा। क्या समझे बच्चे? मतलब ये श्लोक को सांसारिक मीनिंग भी आप निकाल सकते हैं, कितना है ना। कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप, अगर किसी से पूछा जाए, एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए, आप किसी किसी पुराने फिल्म स्टार का पॉडकास्ट देखिए, किसी का इंटरव्यू देखिए, किसी का कुछ भी आप देखिए, उनसे अगर आप किसी भी व्यक्ति से अपना रिलेशन पूछेंगे, अपने पिताजी से पूछिए, दादाजी से पूछिए, बोलेंगे, उनसे आप पूछिए कि आपके जीवन से बताइए कि आपके जीवन काल में, है ना, मतलब आपका रिलेशन थोड़ा बताइए कि आप कब, कौन से समय में आप सबसे ज्यादा आनंदित थे, है ना। तो वो आंसर ये देंगे, वो जवानी के दिन, उसका मजा ही कुछ और था। तो श्यामम एवं परम रूपम, ठीक है। मतलब उस समय वो जो रूप था, मैं ऐसे ड्रेस पहनता था उस समय, ऐसे एक स्टाइल से चलता था, हेयर स्टाइल मेरा ऐसा था। अब तो हेयर ऐसे हाथ लगाते सारे निकल के गिर जाते हैं, समझ रहे ना। उस वो जो रूप था, मतलब हर व्यक्ति, कभी भी आप बूढ़ा आदमी से देखिए, अपनी जवानी की फोटो दिखा, देखो मैं ऐसा दिखता था, स्वाभाविक है ये। आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। अभी आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, यही लेक्चर आप 25 साल के बाद सुनेंगे, आपको अनुभव होगा, अभी नहीं होगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। मैं मतलब एनालिसिस दे रहा हूं कि बुढ़ापे में आप व्यक्ति से पूछिए कि आपके जीवन काल का सबसे मधुर समय कौन था। मैं यकीन बता रहा हूं, उस दिन मैं क्लास दे रहा था, जो परसों संडे को इसी टॉपिक पे मैं चला गया था। हमारे सिंगला जी आए एक दिन, तुम थे क्या? नहीं थे। सिंगला जी आए, सातोपति से मिला रहा था, उनकी वाइफ भी आई थी, वो वाइफ बैठी हुई थी, प्रभु जी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, और कुछ बातचीत हुई सिंगला जी के साथ में, और मतलब सातोपति बात है, और मैं थोड़ा सा हंस दिया, मुस्कुरा दिया। तो मुझे देख के बोले, प्रभु जानते मैं क्या सोच रहा हूँ? सिंगला जी काफी रोमांटिक टाइप के आदमी है, ठीक है। मैं मुस्कुरा, मेरे को बोल रहे हैं, प्रभु आप जानते हैं मैं क्या ना, आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे क्या याद आ रहा है? मैंने कहा क्या याद आ रहा है प्रभु जी? बोले इनको मैंने मुस्कुराने से पसंद किया था। अरे साधुओं के बीच में बैठ करके आप बोले माधुर्य रस की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट समझिए आप, अभी 75 साल, मैं कल इसके ऊपर क्लास दे रहा था, 75 साल के हो गए हैं, अभी 50वीं या 55वीं सालगिरह मनाई उन्होंने, अपने 50वीं सालगिरह बनाई है उन्होंने अपने मैरिज एनिवर्सरी रिसेंटली। तो अभी आप पॉइंट समझिए, वो क्या बोल रहे हैं, उनको अभी भी याद है कि 50 साल पहले इनकी मुस्कुराहट देख करके मैंने इनको पसंद किया था। उस समय ये ऐसी दिखती थी और मैं ऐसा दिखता था। इतने लाइफ के फेज आए 75 साल में, तो बाल्यावस्था भी आई, पौगंड अवस्था भी आई, कैशोर अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था आ गई। ये सारी अवस्थाओं में वही अवस्था याद है उनको। कौन सी अवस्था याद है? कि जिसमें उन्होंने इनको देखा था पहली बार और पसंद आ गई थी माता जी उनको। यस और नो? ऐसा ही होता है ना। तो आप व्यक्ति की, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो पूरी लाइफ स्पैन में व्यक्ति का सबसे आनंदित पीरियड कौन सा होगा? वही श्याम एव परम रूपम। अच्छा बोले, अगर आपसे, आप लोगों से पूछा जाए कि सारे समय में, पूरे जीवन में सबसे ज्यादा मजा कहाँ लगा था आप लोगों को, कौन से लाइफ के स्पैन में, तो आप बोले कॉलेज के दिन अलग ही थे। आप लोग तो अभी साधु लोग हैं, तो आप लोग सीधा साधा जीवन जी रहे हैं। मैं एक सामान्य व्यक्ति से पूछूंगा, अगर तो उससे पूछा जाएगा, अगर आप भाई आपके पूरे लाइफ में यार इतने जगह आप गए, बोले यार कॉलेज के दिन अलग ही मजे हैं। यस और नो? इसलिए बोल रहे पूरी मधुपुरी है, मधुपुरी वरा, कि भगवान के सारे लीला सब जगह हुई, कहीं पे गीता सुना रहे हैं, कहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो मधुपुरी में रासलीला हुई थी, वो जो गोपियों के ताड़ते थे, वो जो मजा था, कृष्ण खुद बोल रहे हैं ना, ये आप समझिए। हाँ,
और एज कौन सी सबसे अच्छी? वही वया कैशोर्यम ध्येयम। और इतने संबंध आते जीवन में, ऊपर नीचे, भाई कितने सगे संबंधी हुए, माता पिता हुए, दोस्त हुए, बंधु हुए, भाई हुए, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सारे रसों में उनको सबसे ज्यादा घनिष्ठ कौन सा है? आद्य वो परो रस। अंतर इतना है कि अब 75 साल के हो गए हैं, माधुर्य रस तो जो है सो है, लेकिन अब समय आ गया है बिछड़ने का। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अब वो किशोर नहीं बचे, अब वो ही इज नॉट स्टिल इन मधुपुरी, ही इज नॉट स्टिल इन कॉलेज, ही इज क्या कहते हैं, ही इज नॉट येट किशोर। वो सेम रूप भी नहीं बचा, वो सेम स्थिति भी नहीं बची। और ये जो आद्य रस है वो भी अब लिमिटेड है, एक समय के बाद ये अलग होने का समय आ गया है। हर जीव के साथ ऐसा होता है, एक लाइफ के एक फेज में, बहुत क्षणिक फेज में ये मोमेंट आते हैं। कृष्ण इस मोमेंट में इटरनली रहते हैं। ये अंतर देखिए, कंटेम्पलेट करिए। जिस चीज के लिए, मतलब जो हमारी लाइफ का सबसे ब्लॉसमिंग, सबसे ब्यूटीफुल पीरियड होगा, जो प्रैंक हुआ था तुम्हारे साथ में, जो वो जो मोमेंट्स हैं, है ना, वो जो मोमेंट्स है लाइफ के, वो मोस्ट अट्रैक्टिव मोमेंट्स होते हैं। लेकिन बद्ध जीव, हम क्योंकि शरीरधारी जीव, उस मोमेंट में कुछ ही समय रह पाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल रस का परवर्टेड रिफ्लेक्शन को अनुभव कर रहा है। क्यों माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है? अगर ये जवान लोग जल्दी समझ सकते हैं कि सारे रसों में माधुर्य रस श्रेष्ठ है, ये बुढ़ापे में नहीं समझ आएगा ये ज्ञान, ये अभी समझ आएगा। फैक्ट है, इसको ऐसे एनालिसिस करना चाहिए कि सारे रसों में, भगवान के सारे रूपों में, क्यों ये श्याम सुंदर का रूप सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म है? क्यों ये कैशोर है सबसे अट्रैक्टिव है? क्यों सारे रसों में आद्य रस सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं अपने जीवन से। वो 4 दिन कौन से? यही है वया कैशोरम ध्येयम। ये 4 दिन की है ना, यही 4 दिन है जीने के, बाकी तो मर मर के जीना है। मानते बात, जीने के केवल ये 4 दिन है, वया कैशोरकम ध्येयम। किशोर अवस्था के 4 दिन ही जीने के हैं, बाकी तो मर के जीना है। लेकिन कृष्ण इस एज में इटरनली रहते हैं, और कृष्ण वेलकम कर रहे हैं कोई। और जो श्लोक है विष्णु पुराण का, जैसे एक युवक युवती के प्रति आकर्षण होती है, युवती युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, ये है माधुर्य। जब हम बोलते हैं कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव, का अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण से उस लेवल का अटैचमेंट, जैसा लेवल का अटैचमेंट जैसे एक युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति होता है, नेचुरल, वो है माधुर्य रस। तो कृष्ण को हम जब बोलते हैं माधुर्य रस में उपासना करना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उस अटैचमेंट के साथ, ही इज माई मास्टर, ही इज माई एवरीथिंग, आशिलिश्य वा पादतम पिनश्रुमाम। वो मुझे आलिंगन करें या दर्शन ना देके मरमाहत करें, वे जो करना चाहे वो करें, वो मेरे प्राणनाथ है। ये माधुर्य का भाव होता है। ये तब मतलब प्रेम में, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना अनुभव है प्रेम के विरह का अनुभव। प्रेम के विरह में, मतलब ये तो कवियों ने लिखा है, तो सांसारिक कवियों ने भी बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा है ना। नसरत फतेह अली खां के गीत सुन ले कोई आदमी, तो उसको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, माधुर्य रस कैसा होता है, आद्य रस कैसा होता है। मैं तो केवल आप लोग को ग्लिम्स दे रहा हूं, उससे पता चलता है ना। आप पुराने हिंदी मूवी के गाने सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें जित माधुर्य के साथ में विरह ये चलता है, मतलब साइड बाय साइड चलता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, विरह। विरह में जलना, ये भी एक आनंद है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए? तो प्रभु मतलब ये दिस इज मेलोनेट टू बी टेस्टेड। और वही जब विरह कृष्ण की ओर हो जाए, और जो माधुर्य का भाव कृष्ण की ओर हो जाए, उसका जो आनंद है, इसलिए उसके सामने सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं। तो ये मतलब ओवरऑल पिक्चर है। लास्ट पॉइंट, बोले प्रभु जी अगर इस फॉर्मूले को गलत तरीके से सेट कर दे तो भैया माधुर्य का भाव गलत जगह लगा दो। तो मैं वही बता रहा हूं, वहां पे टेम्परेरी है, वहां पे ना ये रूप बचेगा,
ना वो स्थान बचेगा, ना वो एज बचेगी, तो फिर वो रस कैसे बचेगा? समझ रहे हैं? अगर आप बोले कि अगर मैं ठीक है इस सेम फॉर्मेट को भी वहां पे पुट कर दूं, आदित्य सोच रहा है ये अच्छा आइडिया दे रहे प्रभु जी। अगर मैं इस फॉर्मेट को उधर पुट कर दूं तो यार मतलब तो मजा ही है। लेकिन समस्या ये है ना कि वहां पे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन समझ पा रहे हैं मतलब मैं कुछ क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजों को रियलाइज किया जाता है, शब्दों के माध्यम से व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं जो शब्दों के उससे परे है। इसलिए इसके लिए इसके ऊपर गीत लिखे, आद्य रस को समझाने के लिए गीत लिखे गए हैं, है ना। बहुत सारे पास्ट टाइम लिखे गए, बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए हैं, है? अरे गोपी गीत कहाँ पहुंच गया यार? तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोग समझ रहे होंगे अलग अलग तरह से, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। समझ पा रहे हो? कुछ बोल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? गति कृष्ण कुछ समझ नहीं रहे हो क्या चल रहा है ये? सब समझ रहे हैं, एक्चुअली समझ सब रहे हैं। बस समझ सब रहे हैं। हमारे लस्ट एस्पेक्ट को साइड में रख के कृष्ण एस्पेक्ट को लेके आप सब समझ जाएंगे। ये जो आकर्षण जैसा एक युवक का युवती के प्रति है, उस स्थान पे आप कृष्ण को पुट कर दीजिए, जस्ट रिप्लेस बाय कृष्ण, दैट्स ऑल। देन यू विल बी एबल टू relish, at least understand why Chaitanya Mahaprabhu is insisting that Madhurya Rasa is श्रेष्ठ, because that is the वो जो फेज है उस रस में जितना अटैचमेंट है बाकी किसी फेज में नहीं है। उसमें जितना आनंद है या उसमें जितना सेपरेशन का ये क्या कहते हैं, मैं छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। अब ये समय ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं दे भी नहीं पाऊंगा, मतलब आई डोंट नो। जैसे मान लीजिए कोई if a boy is attached to a girl and at that moment someone else come, कोई दूसरा लड़का आता है, तो दिस बॉय बिकम इनसिक्योर। होता है इस तरीके से, हम देखते हैं, होता है ना, है मूवीज में मतलब इधर होता ही है इनसिक्योर। वो इनसिक्योर की भावना कैसी होती है? व्यक्ति दिमाग काम नहीं करता है, दिल जलता है, कुछ समझ नहीं आता है। अगर उसको पता चल जाए कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो किसी और से बातचीत कर रही, तो मतलब उसका कोई रेस्टलेसनेस, यही रेस्टलेसनेस तो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में प्रेजेंट किया है। कृष्ण आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरे को मत करिए, आप जो करना है करिए, है ना, मैं आपका इंतजार करती रहूंगी। युगायतम निमेषेण। जब आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, किसी को रिप्लाई नहीं आया, तो युगायतम निमेषेण नहीं होता, मुझे बताइए। अब समझ पाए? एग्जाम्पल पकड़ पाए? आप पकड़ पाए, तुरंत पकड़ पाए, यस, सही एग्जाम्पल थे। युगायतम निमेषेण का एग्जाम्पल इस जीवन में अनुभव करते हैं कि नहीं करते? होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर आपने किसी को व्हाट्सएप में मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया, तो आपके लिए आप बार बार व्हाट्सएप खोल के देखेंगे रिप्लाई आया कि नहीं आया, फिर खोल के देखेंगे आया कि नहीं आया, फिर खोल के देखेंगे आया। एक एक मोमेंट बिताना भारी पड़ जाता है। खलबली, तुम लोग बड़ा अनुभव है, खलबली होगा, ये अनुभव होना भी। क्यों कृष्ण ने इस जीवन में ये व्यवस्था करी? ताकि आप समझ पाए कि जब गोपियां कृष्ण का विरह अनुभव करती होगी और द्वारका जाके जब कृष्ण गोपियों का विरह अनुभव करते होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। युगायतम निमेषेण। तो अब क्या है, अब आप बोलेंगे कि भाई इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं या हमारे लिए क्या है? बस यू रिप्लेस दैट पर्सन एंड पुट कृष्णा, बिकॉज दैट इज इजी। क्योंकि आपको एक अनुभव है ना, आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ में आपको बुद्धि जोग लगाना है। उस व्यक्ति के साथ में मेरा संबंध तो इस जीवन का रहेगा, इनके साथ तो मेरा संबंध नित्य है। समझ रहे? इधर का माधुर्य तो बहुत कम समय चलने वाला है, 50 60 साल 70 साल फिनिश हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। जिस योनि में जाते हैं उस योनि में माधुर्य रस मिलता है। कुत्ते की योनि में भी कुतिया होती है, बिल्ले की योनि में बिल्ली होती है, गधे की योनि में गधी होती है, बंदर की योनि में बंदरिया होती है।
मैं उस दिन वैभव को बोला था, मैंने कहा देखो जवानी में तो बंदरिया भी खूबसूरत नजर आती है, लिखा गया है शास्त्र में। मतलब भले ही कोई प्योर बंदरिया हो, लेकिन आंखों पे ऐसा आवरण चढ़ जाता है कि वो आकर्षित लगता है, क्योंकि ये ओरिजिनल फीलिंग नहीं है, क्योंकि जीव की ओरिजिनल फीलिंग तो कृष्ण के प्रति है। ये सारा इल्यूजन है, ऊपर का भ्रम है, केवल इस जीवन मात्र रहेगा। ये तो बोलते हैं कि 7 समंदर क्या, 7 जन्मों के साथ कुछ नहीं होता, ये इस जीवन में भी खत्म हो जाता है, 7 जन्म तो बहुत छोड़ जाता है। समझ रहे हैं? शादी में प्रण लेते हैं। तो क्या उसी जीवन कर लेते हैं ना कि 7 साल का 7 जन्म कर लेते हैं, तो कौन सा प्रण फॉलो करते हैं? तात्पर्य समझ रहे? जीवात्मा का मूल माधुर्य कृष्ण के साथ है, जो इस संसार में केवल रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन इस संसार के जो प्रेम का विनिमय है, वो आपको कुछ आइडिया दे देगा कि वो आसक्ति कैसी होती है। भाई मुझे नहीं पता कृष्ण से आसक्ति कैसी होती है, पर मुझे पता है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ आसक्ति कैसी होती है। मुझे नहीं पता योगाइतम निवेशन कृष्ण के विषय में कैसे होता है, कि मैंने माला करी, कृष्ण को मैसेज किया, उनका रिप्लाई नहीं आया, क्या होगा, हमें उसका आइडिया नहीं है। पर मुझे इसका आइडिया जरूर है कि व्हाट्सएप मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। बस सेम भाव को हमें कृष्ण की ओर डायरेक्ट करना, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड माधुर्य रस। तो इसी जीवन में हम बहुत सारे, राधा गोविंद महाराज बोले कि संसार में बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसलिए होते हैं, माता पिता का, पुत्र का, भाई बंधु का, ताकि आप उस सब जगह कृष्ण को पुट करके देख सके। अगर कोई व्यक्ति जो फक्कड़ बाबा लोग होते हैं, जिनका कोई अटैचमेंट नहीं होता, वो कृष्ण कॉन्शियस भी नहीं हो पाते। क्यों? उन्हें इस संसार के अटैचमेंट को समझा नहीं, इस संसार के फैमिली रिलेशनशिप को समझा नहीं, इस संसार में भाई बंधु किसको कहते हैं, मित्र किसको कहते हैं, पिता माता किसको कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका किसको कहते हैं, उनको पता नहीं। वो कहां कृष्ण को पुट करेंगे? दे डोंट हैव दैट। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास तो सारी सुविधा अवेलेबल है, हमको तो सारे रस पता है, बस अब हर जगह कृष्ण को पुट करते जाना है। जानते हो भाई, मतलब सामने वाले व्यक्ति को रिप्लेस नहीं करना है, बस अपने क्या कहते हैं लव ट्रायंगल बना देना है। तुम एक तरफ रहो, दूसरे व्यक्ति दूसरी तरफ रहो, कृष्ण को बीच में ले आओ, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होगा, बाकी सारे वेक्टर फेड होते चले जाएंगे, अटैचमेंट उधर बढ़ता चला जाएगा, लीनियर हो जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। बहुत ही डायनामिक साइंस है ये, इसलिए बोला गया है श्यामम एवं परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वया किशोरकम देयम आद्य एवं परोरसा, आद्य एवं परोरसा, सारे रसों में वही श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। कभी कभी चलो बंद कर दो भैया, तो टाइम हो गया ऑलरेडी।